बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नदीम है और ये हमारी जो यूट्यूब में चौथी वीडियो है। और जिस तरह इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी डायबिटीज़ या जो है शुगर के हवाले से, तो वो अगर पाकिस्तान में जो मरीज़ों के हिसाब से मैं देखूं तो हमारे पास क्लिनिक्स में, हस्पतालों में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो यही ब्लड प्रेशर, शुगर के आते हैं। तो इसी तरह अगर मैं देखूं, यही भी उतना ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम डिस्कशन करें। तो जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने जो आम लेमैन, जो आम पेशेंट्स हैं, जैसे बच्चों की माएँ आती हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, तो उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की ज़बान में मैं बात करूं, तो ताकि उनको कुछ समझ आ जाए, कोई टेक्निकल लफ्ज़ यूज़ ना करूं। तो वैसे जैसे तो पहले भी बहुत मैंने बताया कि बहुत बड़ी अच्छी वीडियोस लगी होती हैं, लेकिन आम लोगों को कई दफ़ा उसकी समझ नहीं आती। तो ये जो इसका टॉपिक है वो है एनोरेक्सिया इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में भूख ना लगना। ठीक है, हमारे पास जो भी माँ आती है या कोई पेरेंट आता है, वो यही कहता है जी मेरा बच्चा जो है ना कुछ नहीं खाता जी, और इसको भूख नहीं लगती जी, इसकी सेहत ख़राब है जी। और हमें जो सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का मौका मिलता है जो, तो वो मिलता है शायद यही कोई ताकत का शरबत या भूख लगाने का शरबत। तो अब ये अगर हम देखें तो जैसे मेरे बाद, जैसे हम तो अब इससे पहले तीसरी जनरेशन है, उसके बाद एक जनरेशन आई, उसके बाद अब जो जनरेशन है, तो हम लोगों में अगर मैं सोचूं तो हमें ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कि हमारे जो बहन भाई या मेरे दोस्त उस ज़माने में हम सोचें कि बच्चों को भूख नहीं लगा करती थी या बच्चे कमज़ोर थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हम तो मतलब मैं मौका ढूंढते थे खाने का, और हमें जब भी कोई अच्छी चीज़ मिलती थी हम पेट भर के खाते थे। तो क्या ये क्या हो गया, जैसे हमने पहली भी वीडियो में बात की थी कि क्या हुआ जो इतने लोगों को डायबिटीज़ या शुगर हो गई। और इसी तरह हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो बच्चे हैं, और ये मैं ज़्यादा बात अभी, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस शहरों का ही है और मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो उसी हवाले से मैं बात करूँगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह है कि ये जो आजकल की जो शहरों में जो आबादी है, एक तो यह कि उसमें बहुत सारी आबादी ऐसी है जो कि गाँवों से या विलेजेस से या कस्बों से, करीबों से माइग्रेट हुई है अपने रोज़गार के सिलसिले में। और उसके साथ ये हुआ है कि वो जो जो मेल मेंबर आया यहाँ पे रोज़गार के लिए, तो फिर उसके साथ उसने अपनी बीवी या बच्चे जो हैं वो भी वो शिफ्ट कर लिए। तो पूरी उसने फैमिली शिफ्ट नहीं की, और कुछ ने फैमिली भी शिफ्ट कर ली होगी, तो ज़्यादातर ने नहीं की। तो उससे ये हुआ है कि वो जो ऐसे होता है ना, जैसे एक जो बूढ़े लोगों का एक बरकत होती है और उनकी जो गाइडलाइन होती है, गाइडेंस होती है, वो यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स को नहीं मिलती, वो अकेले रहते हैं। तो जब उनके बच्चे फिर इस तरह उनको समझ आती कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अगर हम इसको चलें बोर्ड के हवाले से, जो मैंने थोड़ा सा ये नोट्स बनाए हुए थे, तो सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे अगर आप देखें तो यूनिसेफ और WHO वगैरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, जो वो यही है कि जो पहले 6 माह में जो है बच्चा जो है ना उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, माँ अपना दूध पिलाए। और इससे है कि बहुत जल्दी जो है ना, ये जो अर्ली इनिशिएशन का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके माँ अपना दूध पिलाना शुरू कर दे। अब इसमें यह है कि एक पॉइंट इसमें यह भी मेरे जहन में आता है कि शायद आजकल की जो माएँ हैं थोड़ी सी उनकी कमज़ोर हैं, थोड़ा सा उनकी, फिर ये भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि उनकी सेहतें उस तरह की नहीं हैं। तो उससे ये हो रहा है कि, और कुछ माएँ खुद ऑप्ट करती हैं कि जी मैंने ना बड़ा ऑपरेशन कराना है, जो मैंने C-सेक्शन कराना है। और कुछ डॉक्टर्स को भी ईजी लगता है कि भाई उनको ये पता है कि भाई ये प्लान्ड है 25 तारीख को जनाब मैंने जी 12 बजे फ़लाँ इसका ऑपरेशन करना है। और अगर नेचुरल जो सिंपल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी, तो उसके लिए तो फिर कोई किसी भी टाइम वो हो सकती है ना। तो डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। तो जब वो C-सेक्शन के ज़रिए ऑपरेशंस होंगे, तो वो माँ अपने बच्चों को फौरी तौर पे, अपने बच्चे को वो फौरी तौर पे दूध नहीं पिला सकेगी। तो इस तरह ये जो
आप कहते हैं अर्ली जो इनिशिएशन, बहुत जल्दी दूध पिलाना है, तो सी सेक्शन वाले बच्चे वो नहीं करा सकेंगे, ठीक है जी। और ये जो लिखा है एक्सक्लूसिव, मतलब ये कि जो सिर्फ माँ ही अपना दूध पिलाएगी पहले 6 महीने में, तो उसको कोई भी दूध और नहीं पिलाया जाएगा, पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि बाज़ बच्चे हैं जिनकी जो है ना, जो माँ खुदा ना सब फौत हो गई है या कोई नाचाकी हो गई है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो बच्चों के लिए जो दूध बनाए जाते हैं, जिसे फार्मूला मिल्क कहते हैं, तो वही पिलाया जा सकता है। और जो खुले दूध जो बाहर मिलते हैं, और जो जैसे गाय भैंस वगैरह का दूध होता है, शायद इतना हाइजेनिक भी ज़्यादातर हमारे शहरों में तो नहीं मिलता, तो वो दूध जो है ना वो भी नहीं पिलाना चाहिए। और अगर पहली नंबर पे माँ का दूध, और अगर कोई चीज़ या उसका दूध इतना नहीं आ रहा, पहली तो कोशिश करनी चाहिए उसको इतनी डाइट देनी चाहिए, सब कुछ खिलाना चाहिए कि उसको इतना दूध आए कि वो बच्चे को पिला सके। और अगर उसको ऐड करना है या कुछ और कोई और दूध पिलाना, तो फार्मूला मिल्क पिलाया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो 6 माह के बाद से आपने क्या करना है माओ ने, कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड्स हैं, जो उसकी इंडक्शन होगी, जैसे जिसको हम वीनिंग कहते हैं, जैसे कि बच्चे को दूध के साथ जो आप और खाने खिलाते हैं, सॉलिड खाने, सेमी सॉलिड खाने, तो वो आपने 6 महीने में आपने शुरू करने हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही माह में अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, शायद वो भी हम यहाँ पे भी कमी रह जाती होगी, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या बच्चों को, तो अगर यहाँ पे, और वो उसमें फिर आगे कुछ हम जब बात करते हैं कि आगे करेंगे कि क्या वो कमज़ोरियाँ रह गई होंगी, क्या वजूहात हो सकती हैं, ठीक है जी। तो इसमें आ गया कि जी जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मैंने जैसे पहले बताया था कि जितनी जल्दी हो माँ का दूध पिलाया जाए, तो उसमें यह है कि जब फौरी तौर पे जो दूध पिलाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको क्लोस्ट्रम भी कहते हैं, और उसमें बहुत एंटीबॉडीज़ होती हैं, और वो बच्चा जो है बहुत सी बीमारियों से बचता है। और बच्चा का जो है माँ का दूध जो शुरू से पीता है, उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा, ज़्यादा सेहत अच्छी होती है उसकी। और वेस्ट में तो ये समझा जाता है कि जो उनके पास तो सारे लोग, ज़्यादा लोग फार्मूला मिल्क अफोर्ड कर सकते हैं, हर तरह के मिलते हैं, तो वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीते हैं अक्सर मोटे हो जाते हैं। जो मोटे होते हैं तो अगले जो कुछ जब जवानी में या बुढ़ापे में जाके उनमें शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे बहरहाल ये देखा गया है कि उसके बाद आ जाता है जी जो इसके फ़ायदे हो गए जनाब ये, उसके बाद आ जाती है जी जो एक जनरल, मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि वो, लेकिन ये ऐसे है नहीं, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो तो इस तरह के भी दो तरह की वीनिंग होती है, यानी आप 2 तरह से बच्चों को खाना शुरू करा सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल होती है तो कोई जो माँ है वो अपने एक बर्तन में उसके बच्चे के लिए एक पूरा खाना तैयार करती है। जैसे अगर उसने आलू मसलन उबाल लिए हैं या मैश किए हैं, या केला है, या योगर्ट है, या खिचड़ी है, तो उसने पहले से तैयार की होती है, उसको तैयार करती है। अब इसमें उसको अलहदा उसका खाना भी तैयार करना पड़ेगा, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद वो बच्चे का एक चम्मच लेकर और बच्चे को बिठाकर और उसको वो खिलाएगी। तो ये हो जाएगी ट्रेडिशनल। और अब ये एक जो नई है, जो ज़्यादा पॉपुलर तरीका है, वो है बेबी लेड जो वीनिंग है, कि बच्चा फैमिली के साथ बैठेगा, ठीक है, और उसको इसमें बच्चा थोड़ा सा मतलब है उसको सपोर्ट होगी, पीछे आराम से टेक लगा के बैठेगा, और वो सामने उसके वैरायटी, जैसे सब लोग खाना खा रहे होंगे तो खाना खाना शुरू करेगा, तो उसकी पसंद नापसंद भी आ जाएगी, वो इशारा करेगा, या उसको जो भी चीज़ उसको पसंद आएगी या जो माँ समझेगी उसको थोड़ा थोड़ा उसको ऑफ़र करती रहेगी। उसमें उसको मुख्तलिफ़ खानों के रंग नज़र आ जाएंगे, टेस्ट होंगे। तो ये दूसरा तरीका है। तो ज़्यादातर होता है कि ये दोनों कम्बिनेशन, इनको कंबाइन करके लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए जनाब ये वीनिंग के तरीके जो हैं, जो जब दूध से आपने सॉलिड खाने की तरफ लेके जाना है उसके तरीके, ठीक है। तो अब हमने देखना यह है कि ये फेल कैसे क्यों होता है, ये जो हम दूध से जब आप खाना खिलाते हैं तो ये क्यों अब हमसे नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हर माँ हमारे पास आ रही है कि कह रही है जी बच्चा खाता कुछ नहीं है, बच्चा सिर्फ दूध पीता है और बच्चे को भूख नहीं लगती, और बच्चे की सेहत नहीं अच्छी। और आप देखते हैं बच्चा आपको नज़र आता है एनीमिक है, बच्चे को लग रहा है कि जनाब
जैसे हड्डियाँ उसकी टेढ़ी हैं, सर बड़ा हो रहा है, तो आपको नज़र आता है, कलाइयाँ यहाँ से सूजी होती हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे में कोई गड़बड़। माँ बाप को भी पता चल रहा होता है कि माँ बाप वो सोच रहे होते हैं हमें दूध पिलाते हैं इसको, हम ये अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें मांगता हम देते हैं, लेकिन इसकी सेहत क्यों नहीं बन रही होती। तो अभी उससे देखते हैं कि वो जो अच्छी वीनिंग और जो कमज़ोर वीनिंग है जिसमें बच्चे की सेहत नहीं बनती, उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है नी। तो अब कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या हैं जी, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ फेलियर में आ जाती हैं सबसे पहले कि वर्किंग वीमेन, ठीक, वर्किंग मदर्स। अच्छा, अब मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, अक्सर मैंने ये पोस्टें देखी हैं कि जी पाकिस्तान में सारी औरतें जो हैं, ज़्यादातर औरतें घर बैठती हैं, और हमारे जो नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें औरतें जो हैं फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, उधर इतने करोड़ करती हैं, उधर इतने लाख करती हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है, मैं लाहौर में रहता हूँ और वहीं प्रैक्टिस करता हूँ, और तो मैंने तो ये देखा है कि जो मेरा इलाका है उसमें तो जो लड़के ज़्यादातर, जो शायद नौकरियाँ कम हैं, लड़के बेरोज़गार ज़्यादा हैं। तो ख़वातीन तो मैं देखता हूँ कि सारी ख़वातीन तकरीबन काम करती हैं, जो जॉब्स करती हैं, अपने घर के काम तो उन्हें फिर करने ही करने हैं, तो जॉब्स करती हैं। उससे क्या होता है कि अगर दोनों पेरेंट्स गए हुए हैं जॉब पे, तो बच्चे घर में अकेले होते हैं, तो उस तरह सुपरवाइज़ नहीं कर पा रहे होते। और जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे होता था कि बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने शादी की, अलहदा रहना शुरू कर दिया, तो बल्कि एक शादी से पहले ही वो अलहदा हो जाते हैं, पढ़ने चले गए, जो ग्रेजुएशन की और जॉब्स की, तो अलहदा हो गए। तो उसमें वहाँ पे हमारे यहाँ पे हुआ करता था कि घर में एक जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो दादी भी है, दादा है, तो दूसरे भाइयों के बच्चे भाइयों के बच्चे हैं, तो इकट्ठे बैठते हैं, उन बच्चों को खाना आता है, खाना खाना, तो वो बच्चा भी उनके साथ देख के खा लेता है, नहीं तो दादी सिखा देती है कि मीनिंग भाई ये देखो भाई माँ गई हुई है, तो कई माएँ अपनी माँ के पास यानी नानी के पास बच्चे छोड़ के जॉब पे चली जाती हैं। तो इस तरह है कि ये जो हमारा सिस्टम थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं बताया था कि लाहौर से बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनकी यूजुअली फैमिलीज़ पूरी यहाँ नहीं होती, तो बच्चे फिर यहाँ से बच्चे जो है ना, जो वर्किंग वेमेन जो हैं उनकी, वर्किंग मदर्स के जो बच्चे हैं, उनकी वीनिंग उतनी अच्छी, वो सॉलिड फूड उस तरह नहीं खा पाते, तो उसको क्या करते हैं, वो ईज़ी कर लेते हैं उसको खाना। वहाँ बताता हूँ कि ईज़ी कैसे करते हैं कि वो पैकेट्स में प्रोसेस्ड खाने वगैरह बच्चों को दे देते हैं, जो बड़ी आसानी से बन भी जाते हैं। अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है जी। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब ये है कि माँ बाप को इतना पता नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, उनको इतना गाइड किसी ने नहीं किया कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा कौन सा है, बच्चों के लिए बुरा क्या है, ठीक है। इवन डॉक्टर्स, मेरे जैसे डॉक्टर्स भी हैं, वो अपने बच्चों को भी अगर फास्ट फूड खिला रहे हैं, कोई जंक फूड खिला रहे हैं, तो पेशेंट्स को कैसे, या ख़ुद भी खा रहे हैं, तो पेशेंट को कैसे बता सकते हैं, माओं को कैसे बता सकते हैं बच्चों को आपने प्रोसेस चीज़ें नहीं खिलानी, और आपने इस तरह ना ऑर्गेनिक चीज़ें खिलानी है या नॉन प्रोसेस चीज़ें वो खिलानी है। अच्छा जी, और ये जैसे मैंने पहले मैं बात कर चुका हूँ कि कंबाइंड जो फैमिली सिस्टम है वो डिक्रीज़ में, वो नीचे को जा रहा है। माँ बाप जब अकेले रह रहे हैं तो वो बच्चों की उस तरह निगहदाश्त नहीं हो सकती जिस तरह के जब इकट्ठे रहते थे, तो बहुत सारे लोग बच्चे को संभालने वाले होते थे। माँ को, जो यंग माँ थी, उसको गाइड करने के लिए होते थे, भाई तुमने बेटा ये खिलाना है, तुमने खुद ये खाना है ताकि तुम्हारा दूध आए, और ये जो बच्चे को ज़रूर माँ का दूध पिलाना है फलां। तो ये गाइड करने वाले जो है ना वो नहीं रहे, जब अकेले रहेंगे तो गाइड करने वाले नहीं होंगे। तो अब इसमें मैंने ये दो तरफ चीज़ें लिखनी हैं, एक तरफ मैंने गुड वीनिंग फूड्स हैं और एक तरफ जो है ना जो बुरे वीनिंग फूड्स हैं, और ज़्यादातर जो खाने आजकल चल रहे हैं वो ये वाले हैं, तो होने ये वाले चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी ये भी देते होंगे। तो अगर अब इसमें देखें कि सबसे पहले आप बच्चे को खिला सकते हैं, बच्चे को फ्रूट्स खिला सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी फ्रूट जो होता है, जो भी मौसम का फ्रूट है, वो आप छोटे छोटे पीसों में उसको काट लें, उसको पहले छीलें, उसको अगर धोने वाला है तो धोएं, और उसको छोटे छोटे पीस करें। ऐसे पीस करें कि भाई आप इसमें ज़हन में रखें कि वीनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी मुश्किलात हैं कि बच्चा जो है ना उसके कहीं गले में कोई चीज़ ना फंस जाए, चोकिंग ना हो जाए, तो इसलिए आपने बहुत छोटे छोटे पीस करने हैं, बहुत नरम करने हैं। तो जैसे अगर आपने बनाने को मैश किया और आपने वो थोड़ा थोड़ा उसको खिला दिया, ठीक है। ये नाशपाती आ गई, आम आ गए, जैसे आम नरम सा जूसी सा, उसको आप उसका गूदा सा आपने चम्मच में लिया और आप वो दे सकते हैं जी, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ये अमरूद हो गया, ठीक है।
और इसी तरह तो ये पीचेस हो गए। तो ये सारे जो फल हैं उसको आप जिसका मौसम हुआ, जैसे आड़ू आड़ू हो गया ना, तो ये फल आप उस बच्चों को खिला सकते हैं। और ये बड़ी हेल्दी जो ये स्टाइल है कि इवन हमने भी छोटे होते हमारे भी इतना ज़्यादा फल उस तरह का अवेलेबल नज़र नहीं आता था सड़कों पे जिस तरह अब नज़र आता है। तो मुझे भी आदत नहीं है इतना फल खाने की। हालांकि फल बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि बचपन से उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, तो अगर आप बच्चे को शुरू से फल खाने की आदत डालेंगे तो वो फल खाएगा और उसमें सारे विटामिन मिनरल्स, कभी भी उसको कमी नहीं होगी। उसके बाद आ जाती वेजिटेबल्स में आलू आ गए, उसके बाद आ गए जनाब ये जो गाजर हो गई, फिर ये आ गई स्वीट पोटैटो है जी, ये हो गई, ये उसके बाद आ गया जी। तो ये सारे जो होंगे ना ये बॉयल्ड होंगे। ये शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो है, शक्करकंदी होगी, ये सारे बॉयल्ड होने चाहिए, ठीक है, नरम होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल बच्चों को अगर आदत डाल देंगे। अब देखें ना मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे, अब जैसे चाइना के बच्चे, थाईलैंड के बच्चे, या वो जैसी चीज़ें खा रहे होते हैं हमारे बच्चे वो नहीं खा सकते। तो इसका मतलब यही है कि जब आप जिस बच्चे को जो चीज़ की आदत डाल देंगे तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएगा, वो खाना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके बाद आ गई प्रोटीन्स आ गई। उसमें आप जो है ना उसको अगर चिकन या कोई कीमा या बीफ या मटन लेके उसको श्रेड करके छोटे छोटे पीस करके 6 माह नहीं तो साल डेढ़, जिस उम्र में भी वो बच्चा खा सकता है, तो आप ये दे सकते हैं जी, ठीक है। योगर्ट हो सकता है, सही है। और एग जो है, अंडे हैं। अच्छा, अंडा या चीज़ या ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों में आप ये ज़रूर देखें कि इनको आपने अच्छी तरह पकाना है, अच्छी तरह, ताकि उसमें कोई जरासीम ना रह जाए, बच्चा बीमार ना हो, ठीक है। और ये जैसे तो स्क्रैम्बल्ड एग्स होंगे, एग को भी अच्छी तरह पकाएंगे और फिर देंगे, ठीक है। अब ड्रिंक जो है बच्चा कौन सा बच्चा पी सकता है? बच्चा ड्रिंक सिर्फ पिएगा पानी या माँ का दूध, और जहाँ पे माँ का दूध अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे फार्मूला मिल्क पिएगा, ठीक है। इसके अलावा तो अब अगर इसके आप सामने आ जाएं, जो ज़्यादातर हमारे बच्चे, जो बच्चे कमज़ोर आप देखते हैं, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, वो क्या खा रहे हैं? वो ज़्यादातर ये, और ज़रूरी नहीं कि बच्चे सिर्फ जो या ये खा रहे हैं या वो खा रहे हैं, यूजुअली मिक्स खा रहे होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें खा रहे होंगे, कुछ बुरी चीज़ें खा रहे होंगे। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खा रहे होंगे वो फिर भी बच्चे सेहतमंद होंगे, और जो ज़्यादा ये वाली चीज़ें खा रहे होंगे वो कम सेहतमंद होंगे। और ये सिर्फ ये वाली चीज़ें खा रहे होंगे तो उनकी सेहत जो है ना वो खासी ख़राब होगी, और वही बच्चे, उनकी सेहत भी ख़राब होगी, उनको भूख भी नहीं लग रही होगी। तो अब आप देख लें कि इसमें आ जाते हैं जी हाँ, जो फौरी तौर पे बनने वाले सीरियल और जो नूडल्स होते हैं, ये बड़ा आम है। आप किसी माँ को मैं पूछता हूँ, आप बच्चा आपका कमज़ोर है, आप क्या खिला रही हैं? तो बड़ी फ़खरिया कहती हैं कि जनाब हम तो इसको जो है वो एक बड़ी मशहूर कंपनी है, उसके नूडल्स खिला देते हैं, हम बिस्किट खिला देते हैं। अब देखिए ये सारी प्रोसेस चीज़ें हैं, ठीक है ना। बिस्किट जो है वो बिस्किट में चीनी भी बहुत होगी, उसमें फ्लेवर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, मैदा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रोसेस्ड खानों से बेहतर है कि जैसे उसको खुद दलिया बना दें, तो ये साबूदाना बना दें, खिचड़ी बना दें, ये अच्छी विनिंग चीज़ें हैं। तो आप इधर आ जाएंगे तो फिर जैसे अब जूस इधर, वो जी हमारे क्लिनिक में बच्चे आते हैं, हाथ में जूस और साथ चिप्स, जिसे वो पापड़ कहते हैं जी, एक पैकेट उधर, और बच्चे का गला ख़राब है, बच्चा बीमार है, दवाई लेने आया है, लेकिन वो चीज़ें उसके हाथ में होती हैं जी। पॉपकॉर्न्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ठीक है। दूसरे मिल्क वही हैं जो खुले मिलते हैं। और अब तो एक नई बात सुनता हूँ मैं, किसी को कहता हूँ हाँ जी कौन सा दूध पिला रहे हैं शहर में, तो वो कहते हैं जी कि गाय का दूध पिला रहे हैं। अब गाय का दूध तो हमारे जो पुराने ज़माने में तो एक ही दूध होता था, वो जो भैंस का होता था या गाय मिक्स होती थी। अब ये उनको ये भी पता चल जाता है कि जी ये वाला गाय का है, ये वाला भैंस का है, और देखने में सारे एक तरह से और बिल्कुल खालिस नहीं होते अक्सर बच्चे वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। अच्छा, जो कच्ची सब्जियां भी नहीं आपने देनी है ना, कच्ची सब्जियां फिर गले में फंस भी सकती हैं, और इसमें इनकी जो है ना और सख्त भी होंगी, और उनमें जरासीम भी हो सकते हैं। तो अब आप देखें ना, जो बच्चों की सेहत जो है, अब माओं के लिए बड़ा आसान है, जो वर्किंग माएँ हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें खुला दूध कौन पिला रहा है? अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मैसर, या माँ का दूध उसकी सेहत ऐसी नहीं, तो वो बेचारे गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो नहीं इतने पैसे अफोर्ड कर सकते, वो खुला दूध सस्ता होता है और जो डब्बे का दूध है वो महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए अब उसमें आप कर सकते हैं कि भाई हाथ से अपनी चीज़ें बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, दलिया देंगे,
तो फल जो भी मौसम के मुताबिक जो फल होगा वह सस्ता होगा, जब फल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो सस्ता हो जाता है। तो ये सारा जो है ना, जब तक तो वीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक दफ़ा बच्चे ने सही खाना, एक तो बच्चे ने खाना शुरू कर दिया और अच्छी चीज़ें खाई तो बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और बच्चे को उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिस तरह के, और जो एनोरेक्सिया का मतलब जब भूख ना लगना, जब, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि जब आपने बच्चे को भूख तब लगती है जब बच्चे का जो है, जब बच्चे को कुछ घंटे कुछ नहीं खाने को मिलता तो उसमें ब्लड में उसका ग्लूकोज कम होता है तो वो उसको भूख का सिग्नल जाता है। अब मैं सादी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ ताकि पेरेंट्स को समझ आ रहा है, माओ को समझ आ रहा है। तो जब आप उसके मुंह में फीडर लटक रहा है हर वक्त, या हर वक्त जूस पी रहा है या कोई बिस्किट खा रहा है, अब खाना खाना है मसलन 2 बजे, तो बच्चे को आप 1:30 बजे जो है 2 बिस्किट खिला दें तो वो जो इसको सिग्नल जाएगा, जब शुगर वूगर जाएगी, ग्लूकोज के दिमाग में सिग्नल जाएगा जी कि शुगर पूरी हो गया जी, पेट भर गया है, तो वो कभी भी खाना नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब जूस नाम के जूस हैं, ये जो आर्टिफिशियल जूस होते हैं, अब इसमें सिर्फ इनका एसेंस होता है, चीनी और सुक्रोज़, और ये बिल्कुल सिर्फ मिठास होती है, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं होती, लेकिन भूख मर जाती है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये बड़ी पसंदीदा बच्चों की चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों से बचेंगे तो, और खाना जब बच्चे ने खाना है तो उसको 2-3 घंटे आपने भूखा रखना है, तो उसके बाद आपने उसको भूख लगेगी। तो एक थोड़ी सी बात कर सकते हैं हम अपनी आसानी के लिए कि बच्चे तो बगैर इन चीज़ों के नहीं रह सकते। तो आपने जो भी बच्चे के चॉकलेट, जो भी आपने इस तरह की चीज़ देनी है, जो आप कोई जूस या उसको खाने के साथ बाद में दे दें ताकि वो खाना खा ले, न्यूट्रिशन उसका पूरा हो जाए, उसकी ताकत, उसकी विटामिन, उसकी सारी चीज़ें, एनर्जी मिल जाए। उसके बाद जो भी अल्लम गल्लम उससे थोड़ा बहुत उसे आपने खिलाना है, उसको खुश करना है, तो वो आपको उसको खिला सकते हैं। तो ये है कि मेन जो है ना, असल में अगर आप देख लें तो सबसे ब्रेस्ट मिल्क होगा, माँ का दूध, उसके बाद ये अच्छी वीनिंग। ठीक है, और उसमें आपने बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनसे गाइडलाइन लें। ठीक है जी, उनसे अच्छे तलक़ात लें, उनसे ट्रेनिंग लें कि भाई किस तरह माँ को पता होना चाहिए। अपनी माँ से पूछें, अपनी सास से पूछें, नहीं बच्चों को कैसे आप खिलाते थे, क्या वीनिंग होती है, कौन सी हेल्दी चीज़ें होती हैं, और ये वाली जो चीज़ें इनसे बचें। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारा हो गया ये वीडियो। इससे रिलेटेड एक और वीडियो है जो हम फिर कुछ दिनों में बनाएंगे कि जब बच्चे ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें खाते हैं तो बच्चों में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। और आयरन शायरन की डेफिशिएंसी, जब फुलाद की कमी हो जाए तो बच्चा जो है ना वो कई दफ़ा मिट्टी खाना शुरू हो जाता है और बड़ी चीज़ें खाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे और वो इंशाल्लाह फिर वो उससे ये फिर दोनों मिला के जब वीडियो अब दोनों आ जाएंगी तो फिर माओ को एक ज़रा थोड़ा सी बेहतर सिचुएशन जो है ना वो समझ आ जाएगी, दोनों चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगले वीक में फिर आप दूसरी वीडियो के साथ आएंगे और इंशाल्लाह वो जो वीडियो होगी वो यही होगा, जो बच्चे जो है ना, जो इसे पीका कहते हैं, जो बच्चे जो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, तो उस पे भी इंशाल्लाह होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।